इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे दें, आरबीआई ने एक बड़ा फैसला किया है। 2000 के नोट को चलन से बाहर करने का फैसला किया गया है। क्या है ये पूरी खबर बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ दिल्ली से मेरे सहयोगी तरुण शर्मा जुड़ रहे हैं। तरुण, बताइए क्या फैसला किया है आरबीआई ने? तरुण, मेरी आवाज आ रही है आपको? तरुण से हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो रिजर्व बैंक का बड़ा फैसला, रिजर्व बैंक 2000 के नोट को चलन से बाहर करेगी। हालांकि इसमें कुछ जो बातें हैं वो भी आपको बताएं कि 23 मई से 30 सितंबर तक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट ड्यूरेशन रहेगी। 23 मई से 30 सितंबर तक नोटों की बदली बैंक में की जा सकेगी। इसके साथ साथ एक और जो इंफॉर्मेशन आम लोगों के लिए जिनके पास 2000 के नोट हैं, एक बार में अधिकतम 20,000 रुपए तक के नोटों को बदला जा सकेगा। और जिसके पास 2000 के नोट हैं उनकी मान्यता बनी रहेगी, यानी कि ये लीगल टेंडर रहेगा। तो 2000 के नोट को बैन नहीं किया गया है, ये लीगल टेंडर बना रहेगा। लेकिन हां, इसे चलन से बाहर करने का फैसला सरकार ने अब कर लिया है, रिजर्व बैंक ने अब कर लिया है। अब आरबीआई की जो दलील इसके पीछे है वो क्लीन नोट पॉलिसी के तहत दलील ये दी कि क्लीन नोट पॉलिसी के तहत नोट की वापसी। और फिलहाल जो थोड़ा सा पहले अगर आप जाएंगे, 2016 का नवंबर महीना याद होगा आपको, जब 2000 का डिनोमिनेशन जो है वो सरकार ने इंट्रोड्यूस किया था 24(1) आरबीआई एक्ट के तहत 1934। और 500 और 1000 की जो बैंक नोट्स हैं उनके भी सर्कुलेशंस को उस समय लीगल टेंडर स्टेटस से विड्रॉ कर लिया गया था। और उसके बाद सरकार ने एक नई व्यवस्था जारी की थी। लेकिन अब इस व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव, 2000 के नोट को चलन से बाहर करने का बड़ा फैसला सरकार ने किया है। एक बार फिर से आपको बता दें कि लीगल टेंडर का जो स्टेटस है वो नहीं बदला गया है, ये लीगल टेंडर बना रहेगा। बैंकों में नोट चलेंगे लेकिन सर्कुलेशन में नहीं रहेंगे। 23 मई से 30 सितंबर तक नोटों की बदली आप बैंक में जाकर कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि एक बारी में अधिकतम 20,000 रुपए तक के नोट ही बदली हो पाएंगे। और जिनके पास भी 2000 रुपए के नोट हैं वो इस बात को बुनियादी रूप से समझ लें कि ये इल्लीगल नहीं किया है इनको, ये लीगल टेंडर बने रहेंगे, बैंक में आपके चलेंगे और इनको आप बदलवा भी सकते हैं। लेकिन एक बारी में 20,000 रुपए तक के नोट आप बदलेंगे। और तारीख याद रखिए, 23 मई से 30 सितंबर तक की डेट जो है, जो ड्यूरेशन है, फिलहाल सरकार ने तय किया है कि 23 मई से 30 सितंबर तक नोटों की बदली बैंक में की जा सकेगी। यानी कि जिनके पास 2000 रुपए के नोट हैं उनकी मान्यता बनी रहेगी। ये इल्लीगल टेंडर नहीं हुआ है, ये लीगल टेंडर ही रहेगा। लेकिन हाँ, आपको बदलवाने पड़ेंगे और 30 सितंबर तक आप इनको बदलवा सकते हैं। अधिकतम 20,000 रुपए एक बारी में आपको बदलवाने होंगे। हालांकि गवर्नमेंट इसको बार बार क्लैरिफाई करती रही है। इससे पहले भी अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे, संसद में जो स्टेटमेंट आया था वो ये था कि बैन पर जो सवाल पूछा गया था तो सरकार ने कहा था कि हम 2018-19 से ही 2000 के नोटों की प्रिंटिंग नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब सरकार ने, और उस समय ये बाकायदा राज्यसभा एमपी सुशील कुमार मोदी ने बाकायदा गवर्नमेंट से कहा था कि आप फेज आउट कीजिए, 2000 के नोट जो हैं उन्हें फेज्ड मैनर में आप हटाइए, क्योंकि इससे टेरर फंडिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, होल्डिंग ऑफ ब्लैक मनी, इन सब की शिकायतें मिल रही थी। तो ये सरकार की मंशा एक तरह से अगर हम कहें तो पहले से थी। लेकिन हाँ, सरकार वेट कर रही थी कि वो फेज्ड मैनर किस तरह का होगा। और अब ये बड़ी खबर उभर कर सामने आई है जिसमें अब सरकार कह रही है कि अब 2000 के नए नोट जारी नहीं किए जाएंगे और जो पुराने नोट हैं वो सिर्फ बैंक में चलेंगे। आपको बैंक में ले जाना है अगर आपके पास 2000 का नोट है और उसे बदलवा देना है। ध्यान आपको एक बात का रखना है कि एक बारी में आप 20,000 रुपए तक के नोट ही लेकर बैंक में जाएं, उन्हें बदलवाएं। और तारीख भी आपको याद रखनी है, तारीख है 23 मई से 30 सितंबर के बीच की। ब्रिजेश कुमार इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी, और डिटेल्स के साथ। ब्रिजेश जी, बड़ा फैसला, क्या डिटेल्स है? बिल्कुल डिटेल्स ये, सबसे पहली बात यह है कि घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नोट की वैलिडिटी को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इसको चलन से हटाया जा रहा है। रिजर्व बैंक का ये कहना है कि जो
उनकी क्लीन नोट पॉलिसी होती है, उसके तहत वो इस नोट को वापस ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास नोट है 2000 का, तो उसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उसकी वैल्यू एज इट इज़ बनी रहेगी। करना यह है कि आप, रिजर्व बैंक की सलाह यह है कि 30 सितंबर तक की एक मियाद दी गई है, उस मियाद तक जा करके बैंक में ये नोट, या रिजर्व बैंक के जो रीजनल ऑफिस हैं वहाँ जा करके इन नोटों को लोग बदल लें, ताकि ये सिस्टम पब्लिक के पास ना रहे, ये नोट पब्लिक के पास ना रहें और रिजर्व बैंक के पास वापस चले जाएं। आम चलन से इसको बाहर करने का या निकालने का रिजर्व बैंक का मैंडेट का इरादा है। नोट की मान्यता को लेकर कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि 2000 के नोट की वैल्यू खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी या उसमें कोई परेशानी है। रिजर्व बैंक का ये कहना है कि इसको जो है बैंक में जाएं और बदलें, और 20,000 रुपये की लिमिट है, यानी 2,000 रुपये के आप 10 नोट एक बार में बदल पाएंगे। लेकिन 23 मई से लेकर के 30 सितंबर तक की मियाद है, अच्छा खासा समय है, कोई हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है बैंक में अपनी सुविधा के आधार पर और वो नोटों को बदल देना है। बैंक भी इस नोट को बदलने में किसी भी तरह की कोई आनाकानी नहीं करेंगे। ये भी इसके पीछे एक सोच ये भी बताई जा रही है कि 2000 के नोट आम तौर पर जो जनरल पब्लिक इस्तेमाल करती है वहाँ पर ये नोट बहुत ज़्यादा वैसे भी विजिबल नहीं है, या उनका वैसे भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा था। 2000 के नोट का इस्तेमाल एटीएम से भी बहुत कम, एटीएम में लगभग नहीं आ रहा था। अगर कहीं किसी पुराने एटीएम में पड़ा होगा तो शायद वो लोगों को मिल जाए, वरना आम चलन से वैसे ही ये एक तरह से बाहर था। जिनको बहुत ज़्यादा, जो लोग कैश का बिजनेस करते हैं, शायद उनके पास पड़ा हो या फिर बैंकों के पास पड़ा हो। आम चलन में से ये नोट धीरे धीरे वैसे भी कम होता जा रहा था। तो अब रिजर्व बैंक का ये फैसला है कि इस नोट को धीरे धीरे चलन से बाहर लाया जाए, और 2000 का नोट चलन से बाहर होने की वजह से लिक्विडिटी पर भी किसी भी तरह की कोई कमी जो है वो आने की आशंका नहीं है। 2000 का नोट जब लाया गया था तो उस वक्त ये था कि चूंकि बड़े पैमाने पर जो नोट विड्रॉ हुए थे सिस्टम से, तो उस वक्त ज़्यादा नोटों की छपाई करनी पड़ती, बहुत ज़्यादा, यानी 500 के 4 नोट छापने पड़ते। वक्त जो है वो बहुत कम था, इसलिए 2000 का एक सिंगल नोट लाया गया था ताकि उसकी भरपाई की जा सके। जितनी मुद्रा सिस्टम से बाहर हो रही थी, जो करेंसी बाहर हो रही थी, उसकी भरपाई, उसकी वैल्यू की भरपाई के लिए ये लाया गया था। लेकिन अब सिस्टम में पर्याप्त 500 के या 200 के या 100 के या इस तरह की जो करेंसीज हैं वो पर्याप्त मात्रा में सिस्टम में हैं। तो अब इस 2000 रुपये के नोट को धीरे धीरे सिस्टम से बाहर निकालने का ये प्रयास है। और एक चीज़ और, अगर आप देखें तो हाल के दिनों में जिस तरह से इनकम टैक्स के छापे वगैरह पड़े हैं और या ईडी के छापे पड़े हैं, तो वहाँ पर बड़े पैमाने पर देखा गया था कि ये जो बड़े बंडल दिख रहे थे गुलाबी गुलाबी, वो 2000 रुपये वाले ही थे। तो शायद ये भी एक वजह होगी कि अब ये इसका भी शायद कहीं दुरुपयोग होने लगा है, तो इसको भी सिस्टम से बाहर करना चाहिए। बिल्कुल, जैसा हमने दर्शकों को बताया भी, सुशील मोदी ने संसद में बाकायदा सवाल उठाया था कि ये जो टेरर फंडिंग, भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, इसमें बहुत धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल हो रहा है, और सरकार ने बाकायदा इसको जवाब भी दिया था। पहले ही सरकार ने बता दिया था, देखिए 2018-19 से वैसे भी ये छप नहीं रहे थे, और अगर आप नोट्स इन सर्कुलेशन जिसे एनआईसी कहते हैं उसके डेटा आप देखेंगे तो 2000 का जो नोट था उसका एनआईसी में जो शेयर था वो 2020 में 13% रह गया था। सॉरी, 2020 में 23% था और 2022 में मात्र 13% रह गया। तो सरकार भी धीरे धीरे इसको खत्म कर रही थी, नए नोट छप नहीं रहे थे। ब्रिजेश जी जो कह रहे हैं वो बात ध्यान से सुनिए, ये लीगल टेंडर रहेगा, तो ऐसा नहीं है कि बैन हो गया है, बैन नहीं हुआ है, इसको सर्कुलेशन से बाहर करने का फैसला किया गया है और ये बैंक में अभी चलेंगे। तरुण शर्मा भी मेरे साथ हैं। तरुण शर्मा, मोटी मोटी बात, 10 नोट लेकर जाने हैं आपको एक बारी में बदलने के लिए। बिल्कुल, एक बड़ा प्रेशर अब बैंक्स के ऊपर आएगा, क्योंकि 23 मई से लेकर 30 सितंबर के बीच में उनको ये नोट्स को चेंज करना है, और छोटे नोट्स को आपको डिनोमिनेशन के नोट्स को उन बैंक डिपॉजिटर्स को देना है जिनके पास ये 2000 के नोट है। तो दोनों तरफ आपको प्रेशर देखने को मिलेगा। एक तरफ प्रिंटिंग प्रेस पे प्रेशर देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको छोटे डिनोमिनेशन के नोटों की छपाई को बढ़ाना पड़ेगा, और साथ ही
जो बैंक्स हैं उनको अब काफी लंबे समय तक हो सकता है कि काम भी करना पड़े, क्योंकि अब आपको ये 20,000 रुपए तक ही आप ये नोट चेंज कर पाएंगे और आपको जो लिमिट है वो 20,000 ही रखी गई है। ये काफी विचारणीय बात हो सकती है। हो सकता है कि फीडबैक के बाद सरकार या वित्त मंत्रालय इस लिमिट को बढ़ाए, क्योंकि हमने डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे भी देखा था कि जो चीजें हैं वो समय दर समय जैसे जैसे फीडबैक आया वित्त मंत्रालय और आरबीआई ने उसमें काफी चेंजेस किए थे। तो हो सकता है कि इस लिमिट को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन एक बड़ा प्रेशर बैंकिंग सिस्टम पे आता हुआ दिखाई देगा इस डिसीजन के बाद। जी जी, आपका क्या टेक है इस पे? मेरे ख्याल से आम लोगों में तो मोटा मोटा ये सेंस आ ही गया था कि 2000 के नोट अब नहीं रखने, या अगर हैं तो उनको आप सिस्टम में डाल दें, वापस छोटे नोट्स रखें। लेकिन बैंक्स के लिए क्या ये टेढ़ी खीर हो गई? बिल्कुल, देखिए, अगर बात तो सही है कि शुरुआत में हो सकता है लोग घबरा कर जाएं, लेकिन फिर से वही बात कहना ज़रूरी है कि घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 2000 रुपए के नोट हैं, आप अपनी सुविधा के आधार पर जाकर बैंक में बदलिए। टाइमलाइन 30 सितंबर तक की है, तो इसमें कोई हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक ये बात है कि बैंकों पर प्रेशर आएगा, तो हो सकता है शुरुआती दिनों में कोई ऐसी दिक्कत आए कि लोग घबरा कर पहुँचने लगें, खासतौर पर जो छोटे कस्बे या इस तरह के इलाके हैं, और वहाँ और भ्रम भी बहुत तेज़ी से फैलते हैं आजकल व्हाट्सएप के ज़माने में। तो ये संभव है कि कुछ दिनों तक रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा, बहुत थ्रू आउट 30 सितंबर तक रहेगा इतना दबाव। इसको लेकर के मुझे लगता है कि सरकार और रिजर्व बैंक सारे लोग। विजय जी, जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल सर, गुड इवनिंग। आपकी प्रतिक्रिया सर इस फैसले पर? देखिए दीपक, ये एक बात तो पक्की है कि थोड़ा अनएक्सपेक्टेड फैसला है सरकार का, क्योंकि पिछले डिमोनेटाइजेशन के बाद शायद लोगों को ये अंदाजा नहीं हुआ कि इतना जल्दी फिर से आ सकता है। वो तो खैर इतिहास में पहली बार ही हुआ था, और दूसरी बार जब ये हुआ तो इतना जल्दी शायद होगा इसकी संभावना कम है। अब इसके पीछे कई सारे उद्देश्य हो सकते हैं सरकार के। नेचुरली जो आरबीआई के स्टेटमेंट में कहा गया है कि वो क्लीन नोट पॉलिसी को इसकी तरफ जाना चाहते हैं, यानी कि आमतौर पर वो ये मानते हैं कि एक नोट की उम्र 4-5 साल के आसपास होती है, और इन नोट्स का सर्कुलेशन मार्केट में कम हो गया है। इसे लोग, जैसे जिसके पास 2000 के नोट आ जाए वो अपने पास बचा कर रखते हैं या फिर होर्डिंग करते हैं। उसके अपने अपने कारण हो सकते हैं। कुछ जो छोटे लोग हैं उनके लिए ये कारण हो सकते हैं कि लाने ले जाने में सुविधा रहती है, और कुछ लोग जो करप्शन के लिए आज से इन नोटों को संभाल कर रखना ज्यादा आसान काम है। जब 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे, तब 2000 का नोट इंट्रोड्यूस किया गया था, तब भी ये सवाल काफी उठे थे कि अगर 500 और 1000 के नोट से भ्रष्टाचार हो रहा है तो 2000 के नोट से तो ज्यादा होगा। तो तब से कुछ लोगों के मन में ये भी था कि आगे पीछे ये भी बंद होगा। फाइनली अब आज वो दिन आया है जब इसका अनाउंसमेंट हुआ है। तो एक पर्पज तो ये हो सकता है कि जब नोट सर्कुलेशन में है ही नहीं तो फिर उन्हें रखने का क्या फायदा। अब इसके सामने तर्क ये भी हो सकता है जब नोट सर्कुलेशन में नहीं है तो नोट खराब भी नहीं हुए होंगे, अच्छे ही होंगे। आमतौर पर नोट खराब तब होते हैं जब वो सर्कुलेशन में होते हैं, लेकिन क्लियर कट जो इंटेंशन सबसे पहले दिखता है वो इस बात को लेकर दिखता है कि इन नोट्स को सर्कुलेशन से निकालने के पीछे ये है कि कहीं कहीं जो अगर काला धन है या लोगों ने अपने काले धन को छुपाने के लिए इन नोटों का इस्तेमाल किया है, होर्डिंग करके रखे, तो उसको रोका जाए। दूसरी बात जो हो सकती है वो ये हो सकती है कि देश में ज्यादा से ज्यादा बढ़े, जिससे कि इकोनॉमी की स्ट्रेंथ आए, ट्रांसपेरेंसी बने, बैंकिंग सिस्टम के थ्रू ज्यादा से ज्यादा लेन देन हो, उसकी तरफ भी सरकार का फोकस है। दूसरा पर्पज ये हो सकता है। तीसरा पर्पज जिसकी एक्सपर्टाइज मेरी है नहीं, लेकिन आई एम श्योर आप अब से लेकर रात तक जब शोज करेंगे शायद कहीं कहीं वो पॉलिटिकल वॉइसेस आपको सुनने को मिलेगी कि अगले चुनाव के पहले ये एक्शन लिया जा रहा है, लोकसभा चुनाव के पहले। तो कहीं कहीं इसके राजनीतिक उद्देश्य भी हो सकते हैं, है नहीं है मेरे लिए कहना मुश्किल है, लेकिन इन पर अंदाज जरूर लगाया जाएगा। जी जी। बहुत सारी लेयर्स हैं इसमें, और उन लेयर्स को समझने की कोशिश हम लगातार अपने विश्लेषणों में करते रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान एक और जुड़ चुके हैं, बलदेव प्रकाश जी, सीएमडी हैं JNK बैंक के। बलदेव सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपकी प्रतिक्रिया, क्या मंशा नजर आ रही है सरकार की इसके पीछे? सर दीपक जी, देखिए 2000 के नोट का जो सर्कुलेशन था वो बहुत कम था। जनरली कॉमनली जो बैंक में नोट चलते हैं 2000 का नोट बहुत कम यूज होता था, 500 या ऐसे छोटे नोट ज्यादा चलते थे। और दूसरा जो इसमें आरबीआई ने भी कहा है कि ऑलमोस्ट 89% जो 2000 के नोट थे उनका प्रिंटिंग मार्च 2017 से पहले हुआ है। दैट मीन्स उनका एंड ऑफ एस्टिमेटेड लाइफ स्पैन खत्म हो गया है। तो मोर और लेस ये नोट जो हैं अभी सर्कुलेशन में नहीं रहेंगे।
और इसके अलावा जो बाकी जो स्टॉक है 500 के नोट का या इवन 100 के नोट का, वो बहुत सफिशिएंट है बैंकों के अंदर। तो पब्लिक के लिए कोई तकलीफ वाला काम नहीं है, कारण नहीं है कि 2000 के नोट अगर सर्कुलेशन में नहीं रहेंगे। और इन एनी केस ये लीगल टेंडर तो है ही, मतलब पब्लिक का जो पैसा है वो बैंक के अंदर एक्सेप्ट होगा। बट मोटा मोटा जनता के लिए, जनता की क्लैरिटी के लिए बलदेव सर, यानी कि 2000 का नोट अगर मैं मार्केट में लेके जाऊं तो वहां नहीं चलेगा, लेकिन बैंक में इसे बदलवाने जाऊं तो हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बैंक में एक्सेप्ट होगा और लेकिन सर्कुलेट नहीं होगा। एक बार बैंक में आ गया देन इट विल गो टू आरबीआई। ओके, बने रहिए। बड़ा जो रीजन मुझे दिख रहा है कि इसमें आई थिंक जो बड़ी पिक्चर है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस हों। सर, क्या आप ग्राहकों को कुछ कहना चाहेंगे कुछ क्लैरिटी के लिए? सर नहीं, कुछ भी पैनिक नहीं है, कोई पैनिक की जरूरत नहीं है। आपके पास 2000 के नोट हैं, वो लीगल टेंडर हैं आज भी, आप बैंक के अंदर उसको एक्सेप्ट करा डिपॉजिट कर सकते हैं। और लेकिन यह है कि आपको नए 2000 के नोट नहीं मिलेंगे। और ये दूसरे जो स्टॉक है, जो हमारे पास 500 या इससे छोटे जो नोट हैं, उनका स्टॉक सफिशिएंट है, बिल्कुल कोई भी रीजन नहीं है पैनिक का। अच्छा बलदेव सर, लोग ये भी जानना चाह रहे होंगे, ऐसा तो नहीं है कि जब वो 23 तारीख से पहुंचेंगे बैंक में बड़ा रश होगा, कहीं ऐसी कोई अफरा तफरी ना हो, तो उसकी तैयारी है बैंक्स की? सर ऐसा हमें लगता नहीं है कि कोई बहुत अफरा तफरी होगी। मैंने जैसे बताया आपको कि ये नोट बहुत कॉमनली सर्कुलेशन में नहीं थे, बहुत कम तादाद में 2000 के नोट हैं, तो ऐसा कोई क्राउड नहीं होगा। अगर कुछ होगा भी तो तत्काल उसका निर्णय लेके हम उसको मैनेज करेंगे। ठीक है ब्रजेश जी, वो तरीका बता दीजिए सर कि वो बैंक में उसको बदलवाने का पूरा प्रक्रिया क्या है? बिल्कुल, इसमें एक चीज़ और साफ, एक चीज़ अगर किसी के मन में डाउट है कि जिस बैंक में उनका खाता है उनको वहीं जाना है, ऐसा नहीं है। किसी भी बैंक में जाकर ये नोट बदलवाए जा सकते हैं, या रिजर्व बैंक के 19 रीजनल ऑफिस हैं, वहां जाकर भी इन नोट को बदलवाया जा सकता है। तो इस चक्कर में ना पड़ें कि अपने ही बैंक में जाकर बदलवाएंगे, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। किसी भी बैंक में जाएंगे और वहां पर ये नोट बदलने के लिए उन बैंकों को निर्देश है रिजर्व बैंक का कि कोई भी 2000 रुपये का नोट लेकर आए तो अधिकतम 10 नोट एक बार में वो बदल सकते हैं। तो इस भ्रम में पड़ने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अपने ही बैंक में जिसमें मेरा खाता है वहाँ जाऊँगा तो वहीं जाकर ही मैं बदलवा सकता हूँ। ये चीज़ समझ लेना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और विजय जी, इस पर आपका क्या टेक है कि ये सर्कुलेशन में ऑलरेडी शायद उतने नहीं हैं, जैसा कि हम डेटा पढ़ पा रहे हैं 2022 तक मात्र 13% के आसपास रह गए थे करेंसी सर्कुलेशन में। तो आम लोगों के पास तो नहीं होगा, खासतौर से जो हम थोड़ा सा ज़्यादा परेशान होते हैं रूरल एरियाज़ में, तो वहाँ पर भी मुझे लगता है कि कम ही होगा कैश इन हैंड लोगों के पास 2000 का। नहीं, देखिए हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, ये कहना मतलब ठीक नहीं होगा। अगर आप देखें तो बहुत तौर पर ग्रामीण इलाकों में या वैसे भी शहरी इलाकों में भी अब जो बहुत बार ऐसा होता है कि महिलाएं जो है अपने पैसे जो बचाती हैं तो वो कई बार सुविधा के लिहाज से बड़े नोट में भी रखते हैं। पिछली बार भी हमने देखा था कि बहुत सारे 2000 में बचत ज़्यादा होती, 1000 रुपए के नोट थे और वो आसान हो जाती बचत। हाँ, तो उस तरह की चीज़ें होती हैं और बिल्कुल हो सकती हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा नोट नहीं होंगे जितने कि हमें वो छापों में दिखते हैं गुलाबी गुलाबी वाले। तो एक मतलब ये तो हटाना ही हटाना है, क्लीन नोट पॉलिसी तो है ही। ये जो छापों में बड़े बड़े नोट दिखाई दे रहे थे, शायद इनको भी चूंकि ये लग रहा है कि मतलब 2000 के नोट आने के बाद भी वो समस्या खत्म नहीं हो रही है, तो उसको भी कहीं ना कहीं खत्म करने का शायद इरादा होगा। क्योंकि अगर आप देखें तो बड़े पैमाने पर कैश अब भी छापों में मिल रहे थे इनकम टैक्स को या ईडी को, हाल के दिनों में अगर आप देखें तो। जी, बलदेव जी हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। बलदेव सर, कहा ये जा रहा है कि अब ये वाली करेंसी बाहर हो जाएगी तो जो बाकी हैं 100 की 500 की, उनकी करेंसी, उनकी छपाई आपको थोड़ा सा सुनिश्चित करना पड़ेगा कि एक बैलेंस बन पाए। उस मोर्चे पे कोई बहुत ज्यादा काम तो नहीं करना सर, कोई चुनौती तो नहीं है? नहीं, चुनौती नहीं होनी चाहिए। हालांकि अभी ये थोड़ा सा जल्दबाजी होगी बोलना, बट हमें लगता है कि 500 के नोट बहुत सफिशिएंट हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा हम इसको 1-2 दिन में रिव्यू कर लेंगे ताकि पब्लिक के लिए कोई भी तकलीफ का कारण ना हो। अच्छा सर, और कोई क्या बैकग्राउंड चेक, या कोई आदमी एक बार अगर 10 नोट लेकर जा रहा है और हम देख रहे हैं कि कुछ किन्हीं कारणों से किसी के पास अगर ज्यादा मात्रा में ये कैश हैं, तो क्या उसकी कोई स्क्रूटनी, कोई बैकग्राउंड चेक, इस तरह का भी कोई प्रावधान है सर? अभी सर्कुलर मुझे देखना है आरबीआई का, क्योंकि अभी सिर्फ मैं न्यूज़पेपर इसमें ही, टीवी में ही हेडलाइंस ही देख रहा हूँ। जो सर्कुलर है आरबीआई का, जो गाइडलाइंस है उसको पूरा कंप्लाई करके
जैसे भी पब्लिक की सहूलियत के हिसाब से इसको करेंगे हम इम्प्लीमेंट। और सर अगर वक्त रहा तो जैसे पिछली बार हमने देखा था कि डेट्स और बढ़ गई थी, तो हम गुंजाइश माने? हाँ, अगर तकलीफ हुई पब्लिक को तो डेफिनेटली रिक्वेस्ट करेंगे आरबीआई से, तो हो सकता है जरूरत होगी तो रेट बढ़ाने के लिए भी रिक्वेस्ट की जाएगी। ठीक है। तैयारी के लेवल पर मेरे ख्याल से बैंकों को कुछ और चुनौती लग रही है, आप ब्रिजेश? देखिए, जाहिर सी बात है, बड़े शहरों में जहाँ लोग अवेयर हैं, जिन्होंने बात समझ ली है ठीक से, वहाँ तो शायद दिक्कत नहीं होगी, लेकिन छोटे शहरों में अगर आप देखें तो वैसे भी थोड़ी जो करेंसी है ना, वो करेंसी की परमानेंट मारामारी रहती है। वहाँ एटीएम जो है छोटे शहरों में, कस्बों में जल्दी अगर आप जाएं तो आप पाएंगे कि एटीएम चल नहीं रहे हैं, वो ग्राहक सेवा केंद्र के भरोसे चलते हैं वो सारा कामकाज वहाँ पर। तो हो सकता है वहाँ उन इलाकों में दिक्कत आए, लेकिन जहाँ तक जो शहर, बड़े शहर हैं या थोड़े छोटे शहर हैं या जो बड़े कस्बे हैं, वहाँ उतनी दिक्कत नहीं दिखेगी, लेकिन छोटे जो इलाके हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पर शायद थोड़ी सी इस चीज़ की दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वहाँ पहले से ही जो है ये संकट रहता है कि अगर आपको कैश निकालने जाना है तो आपको बैंक की ब्रांच में जाना ही पड़ेगा। अगर ज़्यादा बड़ी रकम निकालनी है तो आज भी ये स्थिति है कि आपको 2 दिन 3 दिन पहले इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा ब्रांच मैनेजर को कि मुझे 10 लाख या 5 लाख निकालनी है, तब वो उतना कैश इंतज़ाम करके रखेंगे, तब जाकर आप निकाल पाएंगे। तो वो कैश की जो समस्या है, ये छोटे जो ग्रामीण इलाके हैं, छोटे कस्बे हैं, वहाँ हो सकती है थोड़ी सी, लेकिन बड़े शहरों में या बड़े कस्बों में इस तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मुझे लगता है शायद मोटा मोटा तो ये क्लियर है, लेकिन फिर भी अगर किसी को कंफ्यूजन है, 23 तारीख से आप बैंक में जाके बदलेंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि 23 तारीख तक वो मार्केट में चला सकते हैं उसको, वो तुरंत हो गया? देखिए, थोड़ा सा ट्रिकी सवाल तो है ये, थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन ऐसा क्लैरिटी लेनी पड़ेगी इस पे। नहीं, लेकिन आपकी समझ क्या कह रही है? हाँ, समझ तो यही कहती है कि 23 से बदलना है तो उसके पहले तक शायद आप जैसे चला सकते हैं अपने जान पहचान के लोगों में या इस तरह से, तो वहाँ पर तो शायद चल जाएगा, इस तरह की कोई दिक्कत नहीं चाहिए। एसबीआई के पीके मल्होत्रा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मल्होत्रा सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपकी पहली प्रतिक्रिया सर। मल्होत्रा सर, मेरे को सुन पा रहे हैं आप? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ सर। नमस्कार। हाँ, गुड इवनिंग सर। आपकी पहली प्रतिक्रिया सर, ये फैसला कैसा लगा आपको? मतलब इसके पीछे के आप बिटवीन द लाइंस क्या पढ़ पा रहे हैं सर? देखिए, अनएक्सपेक्टेड तो इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि काफी दिन से देख रहे थे कि अब एटीएम्स में 2000 के नोट मिलने बंद हो गए थे, 500 के ही आ रहे थे। तो और वैसे भी इट मेक्स बेटर सेंस देन कैंसिलिंग 500 एंड 1000 नोट्स। सर, एक चीज जो हम पूछ रहे हैं, बाकी तो सरकार ने इसको फेज्ड वाइज मैनर में हटाने का फैसला संभवतः घोषित रूप में नहीं किया था, लेकिन तैयारी सबकी थी। एक बड़ा टेक्निकल इशू ये आ रहा है सर, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है। 23 से आप इनको बैंक में जाकर बदलवा सकते हैं, तो इसका मतलब ये है क्या कि 23 तक इसको हम बाजार में जाकर इसका इस्तेमाल कर पाएं? ऑस्टेंसिबली तो यही मीनिंग है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि बाजार में लोग रेडिली अब इनको एक्सेप्ट करेंगे। 23 में ज्यादा दिन नहीं है, अगर बाजार वाले ले लेंगे तो फिर उनको भी तो आफ्टर ऑल जाके बैंक में ही एक्सचेंज करवाने हैं। सो एक्सेप्टेंस इनकी तो मेरे ख्याल में इमीडिएटली कम हो जाएगी। ओके सर, एक आखिरी सवाल सर। बैंक सर पूरी तरह से तैयार हैं, हालांकि ज्यादा सर्कुलेशन में नहीं है, 13-14% ही बच गए थे, 2022 तक के आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन क्या बैंक्स तैयार हैं एक्सचेंज वगैरह की जो पूरी प्रोसेस है उसके लिए सर? कुछ डिस्रप्शन तो होगा ही। जब भी ऐसा कुछ आता है तो डिस्रप्शन तो होती है, लेकिन होपफुली वो 2016 वाला डिस्रप्शन नहीं होगा, क्योंकि 500 के नोट अभी भी लीगल टेंडर हैं, उसी में ज्यादा काम हो सकता है। लेकिन जो इमीडिएट रश आएगा 2000 के नोट्स को जमा करने का, वो कुछ डिस्रप्शन तो डेफिनेटली क्रिएट करेगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर। ब्रिजेश जी, आप कुछ क्लैरिटी दे रहे थे? बिल्कुल। अगर आप जो रिजर्व बैंक ने इस प्रेस रिलीज के साथ जो एक FAQ जारी किया है, उसको भी सबको ज़रूर पढ़ना चाहिए। वहाँ पे जो पॉइंट नंबर 4 है दीपक, उसमें आपके सवाल का जवाब है। ओके। सवाल का जवाब ये है कि ये लीगल टेंडर रहेगा, आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 30 सितंबर से पहले आप इसको बदलवा लें, एक्सचेंज कर लें। नहीं, यूज कर सकते हैं कहाँ? मार्केट में नहीं, ट्रांजैक्शन में यूज़ कर सकते हैं। तो एक्सेप्ट कर लेंगे इसको? एक्सेप्ट करेंगे।
ओके 30 सितंबर तक, यानी कि दुकानदार को सितंबर एक्सेप्ट तक करना पड़ेगा इसे। करना चाहिए। हाँ, ऐसा जो इसका एफएक्यू में पॉइंट नंबर 4 है उसमें ये लिखा हुआ है कि 30 सितंबर तक पब्लिक ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जा सकता है। Members of the public can continue to use 2000 banknotes for their transactions and also receive them in payment. However, they are encouraged to deposit and or exchange these banknotes on or before September 30th, 2023. यानी ये क्लैरिटी होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी क्लैरिटी है, यानी कि 30 सितंबर तक, 30 सितंबर था डेट, 30 सितंबर तक अगर आप चाहें कि ये नोट आप बैंक में बदलवाएं, जाकर ना बदलवाएं और मार्केट में इसका इस्तेमाल करना चाहें तो उसका एक्सचेंज लीगल होगा। हालांकि 30 सितंबर से पहले आपको बदलवाने होंगे, उसके बाद नहीं होगा। लेकिन आप, क्योंकि ये लीगल टेंडर है, क्योंकि अभी भी ये लीगल टेंडर है, ये वैध है, इसलिए आप इससे लेन देन कर सकते हैं। लेकिन आरबीआई ये चाहता है कि 30 सितंबर तक इसको आप बदलवा लें, लेकिन लेन देन चलता रहेगा। तो ये बहुत बड़ी क्लैरिटी है। ऐसा नहीं है कि आपके पास रखा हुआ जो 2000 का नोट है वो बैंक में जाकर ही खपेगा, अभी वो मार्केट में भी खप सकता है, लेकिन बदलवाना पड़ेगा 30 सितंबर से पहले पहले। अभी तो बहुत सारी क्लैरिटी इसमें आएंगी धीरे धीरे। जी बिजनेस के साथ आप बने रहिए, बहुत आसान भाषा में, बहुत विशेषज्ञ जो हमारे गेस्ट हैं उनके साथ, हमारे रिपोर्टर्स की टीम के साथ हम इस पूरे मुद्दे को और डिटेल में आपको समझाएंगे। फिलहाल इजाजत दें और लगातार बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।